जी, हुकूमत को बड़ी नाकामी हुई है। आईनी तरामीम जो हुकूमत पेश करने जा रही थी वो अब मौखर हो गई हैं और आज कौमी असम्बली और सैनेट का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। ये तस्दीक की है सैनेटर इरफान सदीकी ने और उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर हुकूमत चूँकि जब भी कोई बिल लेके आती है तो उसके लिए नंबर पूरे करना होती है और अगर नंबर पूरे ना किए जा सके तो उससे कोई क़यामत नहीं आ जाती। ये सैनेटर इरफान सदीकी ने कहा है और उन्होंने तस्दीक की है कि अब जो है हुकूमत ये जो आईनी तरामीम का बिल पेश करना चाह रही थी वो अब नहीं करेगी। चूँकि नवाज शरीफ साहब रात गए वापस लाहौर रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा हम कौमी असम्बली में देख रहे हैं कि जो हलचल पिछले 2 दिन से बड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी और रात गए तक जो असम्बली का इजलास था वो भी चलता रहा, लेकिन वो इजलास शुरू ना हो सका और फिर जैसे शुरू हुआ वो आज दिन तक मुलतवी हुआ है और अब कौमी असम्बली और सैनेट दोनों इजलास मुलतवी हो जाएंगे। अरकान असम्बली घरों को रवाना हो जाएंगे। अब ओसान बहाल होना शुरू हुए हैं। अरकान असम्बली के पिछले 2 दिन से शदीद गहमा गहमी थी, काफ़ी ज़्यादा हलचल थी पार्लियामेंट में। हुकूमत मुख्तलिफ आईनी तरामीम जो अदलिया के हवाले से लेके आना चाह रही थी और इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर शिक्कें थी, लेकिन उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया। उनके शक्कों को शुबहात थे, उन्होंने कुछ इस्लाहत खुद हुकूमत को दी और अब ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से नज़रसानी की जाएगी, जो आईनी तरामीम है उनको चेंज किया जाएगा, उसमें इस्लाहत की जाएंगी और फिर दोबारा आइंदा चंद रोज़ तक ये इस्लाहत जो है, ये जो तरमीमी बिल है इसको दोबारा ऐवान में पेश किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत कोशिश करेगी कि उनके 2/3 अक्सरियत नंबर पूरे होने चाहिए। लेकिन गुज़श्ता 2 दिन से हुकूमत ये दावा कर रही थी, लेकिन हुकूमत अपने 2/3 अक्सरियत के जो नंबर गेम थे वो पूरे नहीं कर सकी थी।